नमस्कार दोस्तों, HRI न्यूज पर एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज 15 दिसंबर की बड़ी खबरें और महत्वपूर्ण समाचार आपके लिए लेकर आए हैं दोस्तों। एक एक करके सभी बड़ी खबरें इसी वीडियो में आगे जानेंगे। वहीं दोस्तों, अगर आप लोग भी देश भर में नफरत फैला रही गोदी मीडिया का जबरदस्त तरीके से विरोध करते हैं तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करके अपना समर्थन भी दर्ज करवाइए। तो दोस्तों, पहली बड़ी खबर बताते चलें। भारत में फेसबुक पर बीजेपी आरएसएस का कब्जा फिर साबित। राहुल गांधी ने बजरंग दल से सांठगांठ के खुलासे पर बोला है हमला। जी हाँ दोस्तों, बेहद बड़ी खबर है। आपको बताते चले, कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने एक रिपोर्ट के सामने आने के बाद कहा कि फेसबुक पर बीजेपी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी कि आरएसएस का कब्जा है। पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष ने ट्विटर पर एक वीडियो भी पोस्ट किया है। उन्होंने कहा कि एक बार फिर साबित हो गया है कि भारत में फेसबुक बीजेपी और आरएसएस के नियंत्रण में है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष ने फेसबुक को लेकर अमेरिकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल में छपी एक खबर का हवाला देते हुए यह टिप्पणी की। उन्होंने एक टीवी समाचार का वीडियो भी पोस्ट किया जिसमें अमेरिकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल में छपी खबर का हवाला देते हुए कहा गया है कि फेसबुक ने अपना कारोबार बिना बाधा के चलते रहने, अपने कार्यालयों तथा कर्मचारियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए बजरंग दल के कार्यकर्ताओं के भड़काऊ वीडियो पर कार्रवाई नहीं की। अखबार ने लिखा कि यदि फेसबुक बजरंग दल के कार्यकर्ताओं के खिलाफ कार्रवाई करती तो कंपनी को अपना काम करने में दिक्कत होती, साथ ही उसके कर्मचारियों और कार्यालयों को भी खतरा हो सकता था। और इसी पूरे मामले पर राहुल गांधी ने घेरा है केंद्र की मोदी सरकार और आरएसएस को। इसी के साथ दोस्तों, अगली खबर जान लेते हैं। कृषि कानूनों पर राज नहीं झुक रही मोदी सरकार। ट्विटर पर नरेंद्र सिंह तोमर के इस्तीफे की मांग। जी हां दोस्तों, केंद्र के कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों का आंदोलन लगातार जारी है। टिकरी बॉर्डर, सिंधु बॉर्डर और गाजीपुर बॉर्डर समेत अन्य जगहों पर किसान नेताओं के साथ भारी संख्या में किसान अनशन पर बैठे थे। सरकार के साथ कई दौर की बातचीत के बाद भी कोई समाधान अभी तक नहीं निकला है। वहीं मोदी सरकार भी झुकने को तैयार नहीं है। इसी बीच ट्विटर पर कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के इस्तीफे की मांग भी तेज हो गई। ट्विटर पर यूजर्स सरकार की आलोचना करते हुए #नरेंद्र तोमर इस्तीफा दो ट्रेंड करा रहे हैं। यूजर्स का कहना है कि किसान ठंड में अपने हक के लिए बैठे हैं और इस सरकार को कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा। ऐसे में कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर को इस्तीफा दे देना चाहिए। एक अन्य यूजर ने लिखा, पीएम मोदी को सिर्फ अडानी और अंबानी की चिंता है, गरीब किसान मरता है तो मरने दो, सरकार को शर्म आनी चाहिए। एक अन्य यूजर ने लिखा, नरेंद्र तोमर इस्तीफा दो, सोचने वाली बात है। जिसने कोरोना महामारी में जनता को एक मास्क तक नहीं दिया, उल्टे मास्क और सैनिटाइजर की बिक्री पर जीएसटी लगा दिया, वह बंदा किसानों को जबरदस्ती करोड़पति बनाने पर तुला है। महंगाई का बढ़ना और भाजपा के विवेक का घटना लगातार है जारी, यह कहना है कांग्रेस पार्टी का। देश में जहां सरकार के खिलाफ किसानों का प्रदर्शन लगातार जारी है, वहीं कांग्रेस पार्टी ने भी सिलसिलेवार ट्वीट कर भारतीय जनता पार्टी पर हमला बोला। कांग्रेस ने भाजपा पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि महंगाई का बढ़ना और भाजपा के विवेक का घटना लगातार जारी है। आम आदमी की थाली पर पड़ रही विपदा भारी है। कांग्रेस ने कहा कि देश में कुपोषण की स्थितियां चिंताजनक मोड़ लेती जा रही हैं और भाजपा सरकार इससे भी मुंह मोड़ रही है, लेकिन आंखें मूंद लेने से खतरा टल नहीं जाता। यहाँ पर दोस्तों, ये जोरदार हमला बोला है कांग्रेस पार्टी ने केंद्र की मोदी सरकार पर। इसी के साथ अगली बड़ी खबर की तरफ चलते हैं दोस्तों। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की प्रधानमंत्री मोदी से अपील, अहंकार छोड़े प्रधानमंत्री और विवादित कृषि कानूनों को लें वापिस। आपको दोस्तों बताते चले, मोदी सरकार के कृषि कानूनों के खिलाफ सड़कों पर उतरे किसानों का आंदोलन जहां एक तरफ जारी है, वहीं किसानों के समर्थन में कई संगठन भी आ गए हैं। अब किसानों ने अपनी मांग बना रखी है कि केंद्र की मोदी सरकार तीनों विवादित कानूनों को वापस ले। वहीं कांग्रेस ने भी किसानों की बात का समर्थन किया है। हाल ही में राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ट्वीट कर मोदी सरकार पर निशाना साधा। सीएम अशोक गहलोत ने किसानों के आंदोलन को लेकर ट्वीट करते हुए पीएम मोदी से अपील करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री को अहंकार छोड़ना चाहिए और नए कृषि कानूनों को तुरंत वापस लेना चाहिए। वहीं दोस्तों, इसी के साथ एक और बड़ी खबर आप सभी को बताते चले। ओवैसी बोले, फेसबुक भाजपा को कर रहा है खुश, दे रहा है नफरत और अहिंसा को बढ़ावा।
AIMIM के चीफ ओवैसी ने वॉल स्ट्रीट जर्नल का हवाला देते हुए फेसबुक पर निशाना साधा है। एक खबर को रीट्वीट करते हुए उन्होंने लिखा कि फेसबुक बीजेपी को खुश करने के लिए अल्पसंख्यकों के खिलाफ नफरत और हिंसा को बढ़ावा देता है। ओवैसी ने आरोप लगाया कि फेसबुक बीजेपी के नियंत्रण में काम कर रहा है। अपने ट्वीट में उन्होंने लिखा कि बजरंग दल और 2 अन्य समूहों को फेसबुक पर केवल इसलिए प्रतिबंधित नहीं किया गया था क्योंकि फेसबुक बीजेपी नेताओं को नाराज नहीं करना चाहता था। बीजेपी को खुश रखने की लागत यह थी कि फेसबुक अल्पसंख्यकों के खिलाफ नफरत और हिंसा को बढ़ावा देता रहे। गौरतलब है कि वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट को लेकर तमाम विपक्षी दलों ने केंद्र की मोदी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। वहीं दोस्तों एक और बड़ी खबर आपको बताते चले, अन्ना हजारे की चेतावनी, नहीं सुलझे किसानों के मुद्दे तो करेंगे आमरण अनशन। जी हाँ दोस्तों, सामाजिक कार्यकर्ता अन्ना हजारे ने केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर को MS स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशें लागू करने समेत विभिन्न मांगों को पूरा करने में नाकाम रही केंद्र सरकार के खिलाफ अनशन शुरू करने की चेतावनी दी है। वहीं दोस्तों आपको बताते चले, अन्ना हजारे ने तोमर को लिखे पत्र में कहा कि केंद्र ने आश्वासन दिया था कि मांगों को लेकर समिति की रिपोर्ट के आधार पर उचित कदम उठाए जाएंगे, क्योंकि तय तिथि का अब तक कुछ नहीं हुआ। इसलिए वह कहते हैं कि मैं 5 फरवरी 2019 को खत्म किया गया अनशन फिर से शुरू करने पर विचार कर रहा हूँ। बिहार के पूर्व CM और NDA के घटक दल हम के राष्ट्रीय अध्यक्ष जीतन राम मांझी ने कड़ा रुख अख्तियार किया है। मांझी ने भोपाल से बीजेपी की सांसद प्रज्ञा सिंह ठाकुर के बयान को लेकर काफी नाराजगी जताई है। मांझी ने उनसे माफी मंगवाने पर अड़ गए हैं। मांझी ने भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा से भी इसकी शिकायत की है कि वे अपने बड़बोली सांसद प्रज्ञा ठाकुर को समझाएं। साध्वी प्रज्ञा के एक बयान पर जीतन राम मांझी ने कहा कि ST SC को शूद्र कहने वाली भाजपा सांसद देश के दलितों से माफी मांगे। मांझी ने कहा कि साध्वी प्रज्ञा अपने बयान से हमेशा ही दलितों को अपमानित करती है। जीतन राम मांझी ने ट्वीट करते हुए लिखा कि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा अपनी बड़बोली सांसद को समझाएं कि वह ST SC समाज को अपमानित मत करें। प्रज्ञा ठाकुर हमें मत बताएं कि कौन शूद्र है और कौन आतंकवादी। तो देख सकते हैं दोस्तों, प्रज्ञा सिंह ठाकुर के विवादित बयान के बाद NDA में खलबली मची है। हिंदुस्तान अवाम मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कड़ा रुख अख्तियार कर रखा है। इसी के साथ एक और बड़ी खबर जान लेते हैं दोस्तों। बेहद बड़ी खबर दोस्तों आपको बताते चले, नए कृषि कानूनों के खिलाफ जहां किसानों का आंदोलन लगातार जारी है। किसानों का कहना है कि ये कानून उनके हित में नहीं है, सरकार इन्हें वापस ले। लेकिन सरकार किसानों की मांगे सुनने की बजाय उनके आंदोलन को ही बदनाम करने में लगी है। सत्तारूढ़ बीजेपी नेताओं की ओर से लगातार किसान आंदोलन पर तरह तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं। अब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी ने बड़ा आरोप लगाते हुए कहा कि किसान आंदोलन के जरिए देश की एकता और अखंडता को चुनौती दी जा रही है। उन्होंने कहा कि किसानों के कंधे पर बंदूक रखकर देश की सुरक्षा में सेंध लगाने का कार्य किया जा रहा है। वहीं इस पूरे मामले पर आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने योगी के इस बयान पर तीखी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी और CM योगी आदित्यनाथ को आड़े हाथों लेते हुए ट्वीट कर कहा, किसान भाइयों से अनुरोध है, भाजपा के PM और CM मंत्रियों से जब भी मिले उनसे कहें राम राम अडानी के गुलाम कैसे हो, मालिक से कितनी दलाली मिली है जरूर पूछें। तो देख सकते हैं संजय सिंह ने तीखा हमला बोला है प्रधानमंत्री मोदी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री CM योगी पर किसानों के मुद्दे को लेकर। इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर की तरफ चलते हैं। अडानी ने कृषि कानून बनने से ठीक पहले ही हरियाणा में 100 एकड़ जमीन खरीद ली। ये महज संयोग नहीं। जी हाँ दोस्तों, 3 महीने पहले केंद्र सरकार ने भयंकर महामारी के बीच 3 नए कृषि कानून बना दिए, यह कहकर कि इनसे किसानों का भला होगा। भले ही मामूली गतिविधि का चहेते गोदी मीडिया से हल्ला करवा देने वाली सरकार ने इस बार यह काम बगैर प्रचार क्यों अंजाम दिया। कानून किसानों के भले के लिए बना रहे थे तो किसानों से इस बारे में बात क्यों नहीं की। आपको दोस्तों बताते चलें, नए कानून क्या कहते हैं। सरकार किसानों को चुनिंदा फसल की खरीद में जो गारंटी देती है न्यूनतम समर्थन मूल्य की, वह अब खत्म, क्योंकि नई व्यवस्था में मंडियां ही उठ जाएंगी। दूसरा कानून खेती अनुबंधन पर होगी।
यानी कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग। वहीं कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में किसान मानव बंधुआ मजदूरों की तरह पूंजीपतियों के लिए अन्न उगाएंगे, जो अन्न ठेकेदार व्यापारी चाहे जहां बेचें। सरकार का मानना है कि सरकारी खरीद से यह सीधी खरीद किसान के लिए ज्यादा फायदेमंद होगी। वहीं तीसरा कानून निजी क्षेत्र फसल भंडारण के लिए गोदाम खड़े कर सकेगा। इसकी कोई सीमा नहीं होगी, इसमें सरकार का कोई दखल भी नहीं होगा। किसान तो भंडारण के ऐसे निर्माण करने से रहा, या भी पूंजीपति धंधा करेंगे। कहने की जरूरत नहीं है, ये कानून किसानों के नहीं बल्कि पूंजीपतियों के भले के लिए बनाए गए हैं। तो यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं, ये महज संयोग नहीं है कि प्रधानमंत्री के चुनावी धनदाता अडानी ने कानून बनते ना बनते हरियाणा में बेहिसाब जमीन फसलों के भंडारण के लिए खरीद ली है। वहीं दोस्तों एक और बड़ी खबर जान लेते हैं। जब अखिलेश यादव ने लोगों से पूछा भाजपा के किसान कौन, लोगों ने कहा अंबानी और अडानी। जी हाँ दोस्तों, आपको बताते चलें, अखिलेश यादव ने एक बार फिर से जोरदार हमला बोला है केंद्र की मोदी सरकार और उत्तर प्रदेश की योगी सरकार पर किसानों के मुद्दे पर। अखिलेश यादव ने भाजपा की केंद्र व यूपी सरकार पर जमकर भड़ास निकाली। भीड़ से घिरे अखिलेश ने चुटकी लेते हुए पूछा कि बीजेपी सरकार के किसान कौन हैं, तो फौरन भीड़ से आवाज आई अडानी और अंबानी। अखिलेश यादव ने कहा कि भाजपा सरकार आजमगढ़ के साथ साथ पूरे उत्तर प्रदेश से भेदभाव करती है। दोहरे चरित्र के कारण सपा सरकार में शुरू की गई परियोजनाओं को जानबूझकर अधूरा रखा जा रहा है। इसका खामियाजा नागरिकों को उठाना पड़ रहा है और यहाँ पर जमकर घेरा है अखिलेश यादव ने योगी सरकार को। यहाँ पर दोस्तों आज की तमाम बेहद बड़ी खबरें और महत्वपूर्ण समाचार आप सभी ने जाने हैं HRI न्यूज़ पर। अगर दोस्तों वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।